अगर आप कठिनाई के नदी में उतरने से डरते हैं तो सुख का समुंदर आपको कभी नहीं मिलने वाला है। लोग कहते हैं कि पढ़ लिख के राजा बनोगे, बकलोलवन को बोलिएगा कि ये डीएम है ना, डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ये राजा ही है, समझा या? इसका नाम होता है कलेक्टर। जो लोग मुझसे नफरत करते हैं शौक से करें, जो लोग मुझसे नफरत करते हैं शौक से करें। मैं भी हर शख्स को अपनी मोहब्बत के काबिल नहीं समझता। जिंदगी में किसी के लिए कुछ भी कीजिए वो भूल जाएगा, उसका कोई एक बात ना मान के देखिए वो याद रखेगा। ये हमेशा उसूल है, इसलिए इसको मान लीजिए कि दुनिया ऐसी ही है। कोई कितनों कहे कि दुनिया गोल है, दुनिया मतलबी है। हम आपकी इज्जत में अगर सर झुकाए हैं तो हमें गिरा हुआ मत समझ लीजिएगा, वरना जो सर झुका सकता है ना वो आपको भी झुका सकता है। न्यूटन 5वां नियम बता दे कि जितना अंदर शांत होते चले जाओगे उतनी बाहर उपलब्धि होती चली जाएगी। गारंटी 5,00,000% गारंटी। वो लीडर ही क्या, वो काम ही क्या जिसमें भूख याद आए। अगर कोई इंसान काम कर रहा है उसको भूख याद आ रही है, अगर कोई इंसान काम कर रहा है उसको गर्मी लग रही है, कोई काम कर रहा है उसको परेशानी हो रही है कि सर गर्मी बढ़ी है, एसी बढ़ा दो, ये कर दो, खाना, यानी साला घंटा काम ही नहीं कर रहा। काम करने का मतलब है जब आप काम कर रहे हैं साला दुनिया में कुछ भी याद नहीं आ रहा है, सिर्फ काम याद आ रहा है। That's it, right? हमारे रिश्तेदार सब हमको बहुत ताना मारता है। अभी उनका समय है, उन्हें उड़ने दीजिए, जब आपका समय आएगा उड़ा दीजिएगा। हजारों की भीड़ में से मैं उभर कर आऊंगा, हजारों की भीड़ में से मैं उभर कर आऊंगा। मुझ में काबिलियत है, मैं करके दिखाऊंगा। अरे दुनिया वालों, बहुत जल्द वो दौर आएगा। अरे दुनिया वालों, बहुत जल्द वो दौर आएगा। कान बंद करने की तैयारी कर लो, हर तरफ से हमारी ही सफलता का शोर आएगा। वक्त के साथ खुद ही ढलना सीख ले, वक्त के साथ खुद ही ढलना सीख ले। भीड़ से निकल, अकेले चलना सीख ले। अगर जिंदगी में खुश रहना चाहते हो तो सबसे पहले उन्हें भूल जाओ। अगर जिंदगी में खुश रहना चाहते हो तो सबसे पहले उन्हें भूल जाओ जो आपको भूल रहे हैं। जिस दिन मैं सिरफरा हो जाऊंगा, मैं उसी दिन फरिश्ता हो जाऊंगा। मेरी टहनियों को काटने वालों सुनो, मेरी टहनियों को काटने वालों सुनो। अगर मेरी जड़ जिंदा रही तो मैं फिर हरा हो जाऊंगा। अगर लोग आपके ऊपर हंस रहे हैं इसका मतलब आप जिंदा हैं। अगर लोग आपको पीठ पीछे गाली दे रहे हैं इसका मतलब आपने चमकना शुरू कर दिया है। हमेशा ये कहता हूँ कि बाप की अहमियत सूरज के मानिंद होती है। सूरज गर्म जरूर होता है मगर ना हो तो अंधेरा छा जाता है। सहारे ढूंढने की आदत नहीं है हमें, सहारे ढूंढने की आदत नहीं है हमें। हम अकेले पूरी महफिल भरी भारी हैं। आप अपने दोस्तों को पहचानने में देरी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दुश्मनों को पहचानने में तनिक भी देर नहीं कीजिए, वरना इतिहास में कितने लोग मिट गए इसी गलती के चक्कर में। कभी ये सब नहीं होना चाहिए। जो दुश्मन है मतलब है। अभी सूरज डूबा नहीं है, अभी सूरज डूबा नहीं। जरा सी शाम तो होने दो, मैं खुद लौटाऊंगा, मुझे नाकाम तो होने दो। मुझे बदनाम करने का बहाना ढूंढता है जमाना, मैं खुद हो जाऊंगा बदनाम, पहले मेरा नाम तो होने दो। कोई कहेगा कि खराब हो, तो कहेगा नहीं बहुत खराब हो। हमारी हौसलों की उड़ान आप नहीं जान पाए। हम वो परिंदे हैं जो पिंजरा भी उड़ा ले जाएंगे। जो अमीर पैदा होता है बदनसीब होता है मेरी नजर।
उसके पास साला कुछ रह नहीं करने के। धीरू भाई अंबानी का पोता क्या उखाड़ लेगा बताओ? अधिक से अधिक यही करेगा कि कभी मोटा हो गया तो पतला हुआ, पतला हो गया तो मोटा हुआ। सही गलत उसके पास करने के लिए क्या रहा? अमीर खानदान में पैदा होने वाले लोग दुर्भाग्यशाली होते हैं, दुर्भाग्य है उनका। अगर किसी को लगता है कि मैं गरीब खानदान में पैदा हुआ हूं और मेरे साथ बढ़िया नहीं हुआ, अरे साला सबसे अच्छा तेरे साथ हुआ है, क्योंकि तू गरीब पैदा हुआ है। ईश्वर ने तेरे को मौका दिया अपने खानदान को अमीर बनाने का, तेरे पास है, बाकी किसी के पास मौका नहीं। कौन सा अमृत पी के आए? आज नहीं तो कल जाना है। सबके जीवन में एक शाम ऐसी आएगी जिसके बाद कोई सुबह नहीं होगा। जब बोर्ड का एग्जाम होता है तो रिजल्ट आता है, देखा आपने? बोर्ड का, टेंथ का बोर्ड रिजल्ट आता है तो आपने गांव में देखा होगा कि ऐसे बच्चे जो सेकंड डिवीजन आएगा, सेकंड डिवीजन, वो डीजे बजवाते हैं, और जिसका 90 से ऊपर आया वो रो रहा है, कोई 90 और जो सेकंड डिवीजन आया है वो डीजे बजवा रहा है, और पूरे गांव वालों को लग रहा है कितना नालायक लड़का ये। बताओ भला सेकंड डिवीजन पे डीजे कौन बजवाता है? और वो डीजे बजवा रहा है, नाच कर रहा है, और पैसा कम है, वरना ऑर्केस्ट्रा मंगवाता, चीयर लीडर्स बुलवाता, पैसा नहीं उसके बाद डीजे से संतोष कर रहा है वो। आपको लग रहा है कितना नालायक है? नालायक नहीं है साहब, क्योंकि जब उसने एग्जाम दिया था उसको पूरा पूरा पता था वो फेल हो जाएगा, सेकंड डिवीजन आ गया साहब। क्यों नहीं बजाएगा डीजे? ऐसा ही कुछ लीडर्स के साथ होता है। जब वो काम करने आते हैं उनको विश्वास ही नहीं होता कि वो 20, 30, 40, 50 हजार भी कमा पाए, और अचानक 1.5 लाख कमाने लगा। अब वो डीजे बजा रहा है। लोहे की टांगी में ना उसी लकड़ी का बेंट होता है जिस लकड़ी को वो काट रहा होता है। यानी याद रखिएगा, जब तक आपके अपने न मिले हो कोई काट नहीं सकता आपको। रावण को भी गिराने के लिए किसकी जरूरत थी? विभीषण की। हमसे एक आदमी पूछे आप स्वर्ग में जाना चाहेंगे कि नर्क में? तुम कहे नर्क में। तो पूछे काहे? तुम कहे हमारा सारा दोस्त वहीं मिलेगा। आप पढ़ने के बाद आप पढ़ लेते हैं, दोबारा रिवाइज नहीं करते, तो आपको क्या लगता है सरस्वती जी को अपना गुलाम समझ के बैठे हैं? एक बार बोल देंगे आज तो उसको प्रॉपर रिवाइज करते रहिए। आपका काम क्या है दुनिया में? दूसरा कोई काम नहीं है। गधो पढ़ने के लिए टाइम टेबल बनाता है सब, समझे? पढ़ने के लिए टाइम टेबल बनाता है। बताओ, अगर मछली तैरने के लिए टाइम टेबल बनाए तो पैदा काहे हुई है रे तुम? पढ़ाई करके सक्सेस हो जाओगे। तो जिन लोगों ने तुम्हें ब्लॉक मारा है कल सर्च मारेंगे। न थके हैं पांव कभी, ना ही हिम्मत हारी है। मैंने देखे हैं कई दौर और आज भी सफर जारी है। किसी को लब हो जाए तो पूजा पाठ किया करो। पूछो क्यों? रुको। किसी को लब हो जाए तो पूजा पाठ क्यों? हकीकत होगी तो मिल जाएगी, बलाए होगी तो टल जाएगी। हम गलत हैं ये मानते हैं, लेकिन हम आपको भी जानते हैं। तारीफ करने वालों की कमी हो जाए, जलने वालों की कमी नहीं होना चाहिए। लेकिन कहते हैं ना, सूरज कितना भी तेज चमक ले समंदर नहीं सुखा सकता। वाह वाह वाह, क्या बात है। देखो, प्रेम करने से पहले अंजाम देख लो, और यकीन न हो तो गजनी और तेरे नाम देख लो। ये दोनों पिटाया सब लड़की के चक्कर में। कि जितना कम दुनिया से वास्ता होगा, जितना कम दुनिया से वास्ता होगा, जितना कम दुनिया से वास्ता होगा, उतना ही खूबसूरत जिंदगी का रास्ता होगा। सीधा और कमजोर में बड़ा फर्क होता है। सीधा मतलब वो आदमी जो किसी को कभी भी उठा पटक दे लेकिन नहीं पटक रहा नहीं कि कोई मुस्कुरा दिया तो फिसल गए। मुस्कुराहट देखेंगे तो सिर्फ श्याम सुंदर की देखेंगे, चाहे कोई भी आ जाए। लड़की लोग को हमेशा समझाते 5 मिनट से ज्यादा नहीं गुस्सा होना चाहिए। लड़कों को हर चीज पसंद है, किसी को मनाना पसंद नहीं।
और लाइफ में ठोकर लगना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि ताश में जोकर और जिंदगी में ठोकर कभी भी माहौल बदल सकते हैं। वैसे तो मैं चुनौतियों को बुलाता नहीं हूँ, और आ जाती है तो फिर घबराता नहीं। जिसकी शुरुआत अमृत जैसी लगे उसका परिणाम विष होगा। मकान हो या इंसान, टूट कर ही नया बनता है।